भरी गर्मी में बारिश का आना सभी का दिल खुश कर देता है, पर इस मॉनसून के आते ही साथ ही में आती हैं बहुत सारी परेशानियां। नमी, सीलन और इनसे आने वाली बदबू। बेडरूम में स्मेल, कबर्ड्स खोलो तो उसमें स्मेल, डस्टबिन में स्मेल, किचन में स्मेल, किचन सिंक की जगह पर स्मेल, शू रैक्स में, सभी जगह एक नमी और सीलन जैसी जो डैम्प स्मेल, जिसे आप मस्टी स्मेल बोलते हैं, आने लगती है, क्योंकि उनमें से बहुत सी चीजें हम घर में धो भी नहीं सकते। तो चलिए आज आपकी मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ। आज हम घर में बनाएंगे एकदम सस्ते में, यानी एकदम सस्ते में, सिर्फ 3 चीजों से बाजार से बहुत ही बढ़िया एयर फ्रेशनर टैबलेट्स, जिसे आप डिओड्राइजर डिस्क भी बोल सकते हैं। वो मार्केट में मिलते हैं ना, महंगे महंगे एयर फ्रेशनर जेल, एयर फ्रेशनर टैबलेट्स, एयर फ्रेशनर डिस्क और ह्यूमिडिफायर, ऑडर एलिमिनेटर, अलग अलग नामों से, रूम फ्रेशनर। सबका पैसा बचाएगा और इतना मैजिकल काम करेगा कि आप भी खुश हो जाएंगे। यानी आपके कपड़ों के लिए भी मैं बताने वाली हूँ, साथ के साथ घर में आने वाली नमी और सीलन की स्मेल को भी दूर भगाएगा। दोनों चीज बताऊंगी, डिओड्राइजर डिस्क भी यानी एयर फ्रेशनर टैबलेट्स भी, साथ ही लिनन स्प्रे जिसे आप फैब्रिक स्प्रे बोलते हैं, कर्टेन, अपहोल्स्ट्री, सोफा कवर, बेडशीट, पिलो, किसी पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं और चुटकियों में बदबू भगाकर पूरे घर को महका सकते हैं एकदम सस्ते में। बहुत ही काम में आने वाला है ये वीडियो फ्रेंड्स, तो पूरा वॉच करें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिओड्राइजर डिस्क, जिसको आप एयर फ्रेशनर टैबलेट्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बोल में अब यहाँ हम लेंगे एक बहुत ही सस्ती सी चीज जो हम सभी के किचन में रहती है, और वो है खाना सोडा, ईटिंग सोडा, जिसे आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं या मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो ये मैं 2 पैकेट ले रही हूँ, ऐसे मान के चलिए 2 का वजन से बोलूं तो 400 ग्राम। अब ये देखिए, बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा का काम क्या है? खाना सोडा नमी को एब्जॉर्ब करता है और जो भी बदबू सी घर में आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें हम डालेंगे खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस ऑयल यानी इसेंशियल ऑयल। तो जैसे मेरे पास लेमन ग्रास और लेवेंडर है। सभी चीजों को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसेंशियल ऑयल की खास बात क्या होती है? ये काफी रिलैक्सिंग होते हैं, मूड को अच्छा करते हैं और बहुत दिनों तक जो हम टैबलेट बना रहे हैं उसमें से खुशबू उड़ेगी नहीं। ऑयल की वजह से ये सस्टेन रहेगी और जहां जहां भी आप ये डिस्क रख देंगे वही जगह महक जाएगी। और इसेंशियल ऑयल वगैरह ना बहुत ही काम की चीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में यूज होंगे। मैंने आपको इससे पहले बहुत तरीके के स्प्रे, रूम फ्रेशनर और बहुत तरीके के साबुन भी बनाने बताए, उन सभी में ये यूज होती है। मैं डाल रही हूँ लेमन ग्रास की लगभग 7-8 बूंद और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ लेवेंडर ऑयल की 7-8 बूंद। मुझे लेवेंडर ऑयल की स्मेल बहुत ही पसंद है। अब जैसे मैं दोनों डाल रही हूँ, आप चाहें तो एक ही इसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे। एक साथ पानी बिल्कुल मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए और इसका एक गाढ़ा पेस्ट जैसा बना लीजिए। बहुत ही काम के, मतलब मिरेकल डिस्क है। आप बोल सकते हैं कि जहां भी आप रख देंगे, एक तो नमी को अब्सॉर्ब करेंगे, जो सीलन जैसा लगता है किचन वगैरह में या रूम्स वगैरह में, बाथरूम में जाओ तो मन खराब हो जाता है, स्पेशली इस मॉनसून सीजन में, तो वो सब जगह आप रख दीजिए, महकने लगेगी खुशबू से और पूरा 1 महीने महकेगा इतने सस्ते में। कोई आपको खर्चा नहीं, साथ ही साथ बहुत दिनों तक ये काम करती हैं टैबलेट्स। बिल्कुल ऐसा आपको मिक्स तैयार करना है। इतने में मैंने लगभग आधा कप के करीब पानी डाला है। डिस्क यानी डिओड्राइजर टैबलेट्स तैयार करने के लिए मैंने ना ये सिलिकॉन मोल्ड लिए हैं, जो इजीली मिल जाते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह बनाते हैं या मिठाइयों के लिए यूज करते हैं या सोप के लिए, बस ये मैंने वो वाले लिए हैं। ये हो सिलिकॉन मोल्ड तो ये ले लीजिए, नहीं भी हो कोई परेशानी नहीं। ऐसे छोटे वाले पेपर ग्लासेस आते हैं ना पार्टी वाले, बस उसको ले लीजिए, या कोई भी कटोरी या आइस ट्रे वगैरह किसी में भी जमा सकते हैं। इनसे थोड़ा निकालना आसान होता है। अब हम लेंगे हमारा डिओड्राइजिंग डिस्क का पेस्ट जो भी हमने तैयार किया और इस तरह से मोल्ड में आप फिल कर दीजिए। जितने चाहे फिर आप उतने बनाइए। सस्ती सी चीज लेकिन जबरदस्त काम करती है, सच मानिए। बना के जरूर रखिएगा और बेडरूम वगैरह सब जगह रख दीजिएगा, सब जगह एकदम बढ़िया खुशबू भी आ जाएगी। साथ ही साथ इस सीलन भरे मौसम में, यानी मॉनसून के इस बारिश के मौसम में, जो भी नमी वगैरह की वजह से आपको परेशानी हो रही है वो भी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाथ से दबा दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सभी में, ग्लासेस में, सिलिकॉन ट्रे में डिओड्राइजिंग डिस्क यानी टैबलेट्स को जमा लिया है। अब आपको इसको इसी तरह से लगभग 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि बढ़िया से सूख जाएं और उनकी टैबलेट्स तैयार हो जाएं। चाहे तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाए, तो आप इसे बढ़िया से सेट होने दें। और ये लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया एयर फ्रेशनर टैबलेट्स या फिर डिओड्राइजर डिस्क, आप कुछ भी बोलिए, बेहतरीन, सब बिल्कुल बढ़िया से देखिए सेट हो गई हैं, एकदम परफेक्ट।
अगर ज्यादा गर्मी हो, टाइम ज्यादा ले रही हो सूखने में, तो आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, कोई परेशानी होगी ही नहीं। और बस अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसान, पूरा किचन महक रहा है मेरा। बहुत ही बढ़िया चीज है, आप इसे बनाइएगा जरूर, और स्पेशली इन दिनों में तो आपके बहुत ही काम आएगी। ये देखिए, परफेक्ट बन गई हमारी रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर डिओड्राइज डिस्क। ये देखिए कितनी परफेक्ट। बस अब इस तरह सारी हम निकाल लेंगे, फिर चाहे आप कहीं भी घर के किसी भी कोने में आप इसे रख दीजिए, नमी भी सोखेगी और हर जगह महकेगी। और वो जो महंगी महंगी बाजार में मिलती है ना एयर फ्रेशनर बॉल्स और टैबलेट्स, अब कुछ भी आपको लेने की जरूरत ही नहीं। सस्ते में घर में बनाइए और जो इफेक्टिव भी हैं। और पता है ये 1 महीने चलती हैं, 1 महीने भी इनकी खुशबू को कुछ भी नहीं होगा, रख दीजिए, बिल्कुल बढ़िया काम करेंगी। और ये है हमारे पेपर ग्लास वाले, तो बस यहाँ लगाइए कट और इस तरह से इसको निकाल लीजिए। अरे वाह, सो नाइस। कितनी बढ़िया हमारी डिओड्राइजिंग डिस्क तैयार हुई है। हमारी डिओड्राइजर डिस्क यानी एयर फ्रेशनर या ऑर्डर एलिमिनेटर बॉल्स और डिस्क हैं बिल्कुल तैयार। और जैसे आपने ज्यादा बना ली है और आपको स्टोर करनी है, तो आप एक एयर टाइट बॉक्स में इस तरह से बनाकर भर करके रख सकते हैं, लगभग 25 से 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। बस इस तरह से भर लीजिए। और बस इस तरह बना करके आपको क्या करना है, आप अपने बेडरूम में इसको आप रख सकते हैं, चाहे तो बाथरूम में रख सकते हैं। पूरा एयर फ्रेशनर का काम करेगी, वो जो सीलन वाली स्मेल है वो भी एब्सॉर्ब कर लेगा। इसी तरह शू रैक्स में, किचन में, डस्टबिन में, कार में, कपड़ों के कैबिनेट्स में, कहीं भी रख दीजिए, सब जगह महकेगी एकदम सस्ते में। लेकिन अब आप कहेंगे पारुल, सोफे वगैरह में से जो स्मेल आती है, डाइनिंग टेबल वगैरह की चेयर के कपड़े में से, या जो कारपेट घर में बिछे रहते हैं, रक्स है, मैट्स है, जिन्हें हम बार बार धो नहीं सकते, उनमें जो स्मेल आती है वो कैसे दूर करें? चलिए उसका भी बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। एकदम सस्ते में मैजिकल स्प्रे बनाते हैं, यानी फैब्रिक स्प्रे, लिनन स्प्रे। तो उसके लिए आप लीजिए एक बोल और इसमें हम डालेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको आप रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं। जो भी हैंड सैनिटाइजर वगैरह चल रहा है ना, सब में यही होता है। इजीली किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। ऐसे मान के चलिए लगभग 7 से 8 बड़े चम्मच के करीब पानी डालना है। पानी आप जो घर में आरओ होता है ना, वो वाला ले लीजिए, या पानी उबाल कर ठंडा कर लें, उस पानी को लें। अब इसमें जाएगा एसेंशियल ऑयल। तो मैं डाल रही हूँ लेवेंडर ऑयल, लगभग 10 ड्रॉप। आप अपने मन का कोई भी एसेंशियल ऑयल, सैंडलवुड हो, रोज हो, कोई भी डाल सकते हैं। एसेंशियल ऑयल 2 तरीके के आते हैं, एक स्किन फ्रेंडली, एक नॉन स्किन फ्रेंडली। तो आप दोनों में से यहाँ कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि एनीवेज हम स्किन पर इसको नहीं यूज कर रहे हैं। और लीजिए हमारी घर में ही महंगी वाली लिनन स्प्रे यानी ऑर्डर एलिमिनेटर स्प्रे या नेचुरली फ्रेशनिंग स्प्रे है बिल्कुल तैयार। और इस पर इस तरह लगा देंगे एक लेबल, जिससे हमें याद रहे कि ये बोतल में क्या भरा हुआ है। अब चाहे तो आप प्लो कवर, बेडिंग्स, बेडशीट, किसी भी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी स्प्रे यूज करें हिला कर करें, शेक करके करें, क्योंकि ऑयल डाला हुआ है ना, बैठ जाता है। कारपेट्स वगैरह सभी घर में इस तरह से रहते ही हैं। अब इनको बारिश के मौसम में धो तो सकते नहीं है, तो सिंपल बस अपनी लीजिए मैजिकल लिनन स्प्रे, हो गया आपका कारपेट जर्म फ्री, स्मेल फ्री, एकदम फ्रेश, नेचुरली फ्रेश। और इसी तरह हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर वगैरह में भी बहुत ही स्मेल आ जाती है उनकी गद्दियों में, तो बस आप सिंपल लीजिए अपनी फैब्रिक स्प्रे यानी लिनन स्प्रे और स्प्रे कर दीजिए। इसी तरह आप कर्टेन्स वगैरह को भी बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं और स्मेल फ्री बना सकते हैं। तो इस मौसम में खुशबूदार बनाए रखने के लिए अपने कपड़ों को सिंपल आप स्टीम आयरन में इस तरह से इस स्प्रे को डाल दीजिए और बस अब आप आयरन कीजिए। कपड़े आयरन भी होंगे, खुशबू भी आ जाएगी। तो देखा आपने कितने सस्ते में आप पूरा घर महका सकते हैं, वो भी बरसात के मौसम में। और साथ ही वो नमी सीलन को भी दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ कपड़ों से लेकर पूरे घर के कोने को महका सकते हैं। अब बाजार से मत खरीदिएगा और ना ही परेशान होइएगा, घर में बनाइए, पैसे बचाइए।
उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मॉनसून स्पेशल टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक जरूर करें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स, किचन टिप्स की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookWithParul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।